नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कर्नाटक के नतीजों को नरेंद्र मोदी की हार और राहुल गांधी की जीत के रूप में पेश किया जा रहा है और बाकायदे विमर्श गढ़ा जा रहा है कि जो कुछ कर्नाटक में हुआ वही 2024 में दोहराया जाएगा और राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष उड़ान भरेगा। अब ये सब जब चल रहा था और गुब्बारे में हवा भरी जा रही थी, उसी दरमियान नरेंद्र मोदी की सरकार अपने 9 साल पूरा करती है और एबीपी सी वोटर एक सर्वे लेकर आता है और वो जो सर्वे है, उस सर्वे ने जो गुब्बारे में हवा भरी जा रही थी उसमें पिन मारने का काम कर दिया, यानी हवा ही निकाल दी। और दूसरा, जो कुछ उसमें कहा जा रहा है उसने 3 नेताओं को तो भारी सदमा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि उस सर्वे में क्या क्या चीजें आई हैं, एक, और दूसरा वो कौन से 3 नेता हैं जो इस सर्वे के औंधे मुंह गिर पड़े हैं। ये इन 2 सवालों पर आने से पहले एक बारगी नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि जो गुब्बारा फूला है, अब भले उसमें पिन मार दी गई हो, लेकिन वो बताएंगे तो नहीं कि पिन लग गई। अभी भी उस फूले हुए गुब्बारे में उड़ान भरने की कवायद हो रही है और उसी का 2-3 आप ये कहें कि मिसाल आपको देता हूं और फिर उस सर्वे पर आता हूं जिस सर्वे ने विपक्ष की महत्वाकांक्षाओं को ढेर कर दिया है। अभी देखिए, नीति आयोग की बैठक आज चली रही है, आज ही होनी थी 27 तारीख जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उसका बहिष्कार किया गया। और अब तो बहिष्कार जो है वो इस तरीके से किया जा रहा है मानो बहिष्कार के जरिए ही 2024 का चुनाव जीत लिया जाएगा। और फिर पार्लियामेंट वाला आप देख ही रहे हैं, नई संसद का, जिसका 28 मई यानी रविवार को उद्घाटन होना है, उसको लेकर किस तरीके का बितंडा खड़ा किया जा रहा है। और ये जो तमाम चीजें हो रही हैं वो दरअसल सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि ऐसा उनका मानना है कि इससे वो एक संदेश देंगे और उस संदेश के जरिए 2024 में अपनी बड़ी मजबूत स्थिति बना लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन होता दिखाई दे रहा है? अभी 9 साल पर कांग्रेस ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, 9 सवाल पूछे, तमाम सारी कमियां निकाली, लेकिन उसके बावजूद जो सर्वे है वो दरअसल कुछ और कहानी बयान कर रहा है। और वो चूंकि आप एक तरह से कहें कि देश का मूड है और कम से कम एबीपी और सी वोटर के का जो सर्वे है, अब वह भी सवालों के घेरे से बाहर हो चुका है। चूंकि कर्नाटक में जो कुछ सर्वे आप ये कहें कि सटीक रहे, उसमें एक सी वोटर का भी है, तो इसलिए विश्वसनीयता जैसा उनके सामने मसला भी नहीं खड़ा होता। और अब तो विपक्ष भी नहीं कहेगा कि सी वोटर का जो सर्वे है वो विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में इसने अपनी विश्वसनीयता साबित कर दी। तो उस लिहाज से अब जो सी वोटर कह रहा है वो जाहिर तौर पर 2024 में जो लोग ये आशा लगाए हुए हैं कि वो बहुत कुछ कर लेंगे, उनके लिए तो बहुत अच्छा संदेश नहीं दे रहा है। अब ये सर्वे कह क्या रहा है उस पर हम आते हैं, लेकिन एक बात आपको और बताता हूं और फिर जो है डिटेल में इस पर बात करता हूं। अगस्त 2022 जब नीतीश कुमार ने एनडीए से हाथ छोड़ा और महागठबंधन का दामन थामा, और तब ये विमर्श तैयार किया गया कि अब नीतीश जी ने भाजपा को पटकनी दे दी है और महागठबंधन का हिस्सा बन गए हैं, तो अब राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल हो जाएगा और सामाजिक न्याय की तमाम ताकतों की गोलबंदी हो जाएगी। और अगर नीतीश जी पीएम कैंडिडेट बन जाते हैं तो भाजपा को नाको चने चबाने पड़ेंगे। यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो सर्वे है उस सर्वे पर बात करने से पहले ये जो विमर्श है इस पर चर्चा करना बड़ा जरूरी, इसीलिए हमने आपको बताया। अब देखिए कि क्या हालत है जब प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में पूछा जाता है कि आप किसको देखते हैं, तो नीतीश जी को 1% वोट मिलते हैं। मतलब उस सर्वे में 1% लोग ही मानते हैं कि हाँ ये हमारी पीएम पसंद है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले जो इंडिया टुडे ने सी वोटर
ने इंडिया टुडे के साथ मिलकर किया था उसमें, और उससे पहले जब अगस्त में इन्होंने दामन छोड़ा था एनडीए का, उसमें भी तब तो नीतीश जी गिनती में भी नहीं थे कि इनको कोई इस रूप में देख भी रहा है। हाँ, एक साल में गिनती में आए हैं, लेकिन वो भी 1%। तो ये उस चेहरे का हाल है जिसको लेकर 2022 में सबसे ज्यादा शोर हुआ था कि अब इनके आ जाने से पूरी सृष्टि ही उलट पुलट जाएगी। एक चीज। अब दूसरा सुनिए, भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद राहुल गांधी अभी भी आप ये कहें कि घिसट घिसट के चल रहे हैं। जब ये सवाल हुआ कि पीएम की पसंद कौन है, तो 18% लोग राहुल गांधी को बता रहे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें 5% लोग केजरीवाल के साथ भी हैं, लेकिन केजरीवाल का भी ग्राफ गिर रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की तुलना की जाए तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की तुलना में केजरीवाल का ग्राफ पीछे की अगर जो मूड ऑफ द नेशन रहा उससे देखें तो इसमें डाउनफॉल हुआ है। हाँ, उसके बरक्स राहुल गांधी ने गेन जरूर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो 9 और 12% पर रहा करते थे वो अब 18% पर चले गए, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने गेन किया है और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। लेकिन वो इतनी नहीं बढ़ पाई है कि वो अपनी अगुवाई में विपक्ष को आगे ले जा सके, क्योंकि दूसरी तरफ जब नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं तब 49% लोगों की वो पहली पसंद बनते हैं। तो इस स्थिति में आप देखें तो मामला तो बड़ा गड़बड़ हो गया। नीतीश जी तो आप ये कहें कि एक में आ गए हैं और केजरीवाल जी दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल जी ने जोर लगाया है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो बहुत आगे हैं, तो वहां तक कैसे पहुंचा जाए। अब जब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में बात होती है कि मोदी और राहुल में पीएम की पसंद कौन, तब राहुल गांधी का ग्राफ थोड़ा बढ़ता है, तब वो 35% पर आ जाते हैं। लेकिन फिर पीएम जो है नरेंद्र मोदी वो 56% पर चले जाते हैं। तो गैप बहुत बड़ा है अभी भी। हाँ, ये जरूर है कि राहुल गांधी ने अपनी स्थिति को सुधारा है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके बरक्स और जो विपक्ष के नेता हैं उनका ग्राफ गिरा ही है, और कुछ लोग तो ग्राफ में ही नहीं आ रहे हैं। अब दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज है जिसको कहा जाता है कि सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन इस मामले में अगर आप देखें तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी सरकार को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर कभी भी सत्ता विरोधी लहर नहीं रही है। तो ये दरअसल जो सर्वे है वो इस पर मोहर लगाता है। सवाल पूछा गया कि आखिर केंद्र सरकार के कामकाज से जनता कितनी खुश है। 71% लोग कह रहे हैं कि हम खुश हैं। अब बताइए, अब ऐसी स्थिति में वो 21 पार्टियां जो नए संसद के उद्घाटन में न जाकर उसका बहिष्कार कर रही हैं, वो ये ना माना जाए कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। ऐसा ना हो कि अभी तो ये लोग मिलाकर 21 लोग 160-62 सीटें आ जा रही हैं और 2024 में स्थिति कहीं अलग ना हो जाए, क्योंकि 71% लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, 2/3 आबादी। अब इसमें एक सवाल और है, और वो सवाल दरअसल सरकार के लिए चिंता का सबब है, और इस दिशा में सरकार को काम करना भी चाहिए। क्या मुद्दा है? और यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर है। देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जब इस पर सवाल पूछा गया तब 28% बेरोजगारी और 22% महंगाई, ये दो चीजें जो हैं वो सरकार के गले की फांस बनी हुई है। हाँ, एक मसले पर भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है, वो है भ्रष्टाचार, जिसमें भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। 6% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है, लेकिन आप उसके बरक्स कर्नाटक का चुनाव देखिए तो कितना बड़ा मुद्दा था, या उसके बरक्स आप 2014 का चुनाव देखिए तब भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा था। तो उस लिहाज से तो ये कहा जा सकता है कि मोदी की सरकार ने बेहतर काम किया है। लेकिन
महंगाई और बेरोजगारी, इन दो पर इन्हें लगाम लगानी होगी। ये इनके लिए एक समस्या है। बाकी जो कहिए कि ये विपक्षी ताना बाना है, उस विपक्षी ताने बाने में मिलकर भी अभी उस तरह की स्थिति नहीं बन पाई है जो फिलहाल भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रही हो, कम से कम जो ये सी वोटर का सर्वे कह रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।